हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और अगर आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर नाम राशि वर्गो है, कन्या है, तो आप सभी का स्वागत है। वेस्टर्न जोडियक से अगर आप वर्गोज हैं तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप चारों ही तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस क्योंकि जनरल हैं, कलेक्टिव हैं, तो हो सकता है हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो ये आपकी लव रीडिंग रहने वाली है। आपकी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स, रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें हैं, चैलेंजेस क्या है रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट क्या है रिलेशनशिप के, झगड़ा होता है तो क्यों होता है, सुलझाएं तो कैसे सुलझाएं, अगर सेपरेशन में है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या कॉन्टैक्ट होगा, और रीयूनियन होगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं कार्ड्स हमें कितनी और किस हद तक की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज से कि आप दोनों की एनर्जीज कैसी है एक दूसरे के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति। तो यहाँ पे है आपकी एनर्जी और ये मैं लेती हूँ पार्टनर की एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए दोनों की ही एनर्जीज में सोर्ड्स आए हैं। और जहाँ पे वर्गोस आपकी एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स है, वहीं पे पार्टनर की एनर्जी फाइव ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपको क्लैरिटी फुल ऑन है इस रिलेशनशिप को लेके, इसके स्टेटस को लेके। आप फुली कमिटेड हैं, फुली लॉयल हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग है, यानी डिवाइन का हैंड है आपके ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर कहीं ना कहीं, ठीक है। और विक्ट्री है आपकी इस चीज़ में। पार्टनर फिलहाल कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो देगा इसमें आगे। आप हाल फिलहाल आप जो है नो कॉन्टैक्ट में है, दूर दूर रह रहे हैं, सेपरेशन में है, तो कॉन्टैक्ट होगा, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप लोगों के डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी जो है अलग अलग रह रहे हैं, अंडर वन रूफ भी नहीं रह रहे हैं, डिवोर्स के बारे में पार्टनर धमकी दे रहा है, बार बार कोर्ट केस करने की धमकी दे रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, परमात्मा का हिडन हैंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी ब्लेसिंग आएगी कि चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि एकदम यहाँ पे विक्ट्री का ताज है यहाँ पे, तो जिसके सिर पे परमात्मा का हाथ है उसको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी है और ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, ठीक है। तो इसको क्लेम कर लीजिएगा। आप शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, रिश्ते को दुरुस्त करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं पार्टनर आपको जो है अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे, तो ये होगा। या आप उनको अप्रोच कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, तो ये होगा। यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। वहीं पे पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो ये पार्टनर थोड़ा सा हो सकता है कि सेल्फिश हो और डोमिनेटिंग हो, और ये इनका जो बिहेवियर है सबके साथ में है। ये आपके साथ में भी ऐसे ही हैं, ये दूसरों के साथ में भी ऐसे ही हैं। सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं और रिलेशनशिप को हो सकता है कि गिव एंड टेक के लिहाज से लेते हों। एक होता है ना कि रिश्तों के अंदर भी या रिश्ते के अंदर भी एक इंसान बिल्कुल ही बिजनेसमैन की तरह से या बिजनेस वूमन की तरह से बिहेव करता है। ये उस तरह के इंसान मुझे लग रहे हैं, और थोड़े से लालची हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, पजेसिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, डोमिनेटिंग तो मैंने बोल ही दिया है, और अपनी अपनी चलाने वाले, अपनी गलती ना मानने वाले, कंट्रोलिंग हो सकते हैं कि बहुत कंट्रोल करके रख सकते हैं। कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स भी हो सकते हैं आपके आप पार्टनर के अंदर में हो, ठीक है। और रेड फ्लैग्स जो हैं आपको पहले दिखे हों कमिटमेंट देने से पहले, लेकिन उस टाइम पे हमें ये होता है कि हम इसको सुधार लेंगे। जब हम इसको इतना प्यार करेंगे तो हम इसको बदल लेंगे। ये हम सबका एक एजेंडा है। जितने भी एम्पैथेटिक लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, उनका ये एजेंडा है कि बुरे लोग जब उनकी लाइफ में आते हैं, उनकी बुराई ऐसा नहीं है कि उनको दिखती नहीं है, दिखती है, ठीक है। हम बोलते हैं कि रेड फ्लैग्स थे, मुझे दिखे नहीं, नहीं भैया, हम सबको दिखते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हमें ये लगता है कि जब हम इसको इतना प्यार करेंगे, जब हम इसकी हर बात मानेंगे, जब हम हर तरीके से इसको डिवोटेड रहेंगे, तो ये बदल जाएगा। हम इसे बदल लेंगे, हमारे प्यार में ताकत है कि हम इसको बदल लेंगे और बदल भी लेंगे, ठीक है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उस बदलने में जो है बहुत बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने वो हिम्मत, मेहनत, कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी तरफ से हैं।
पार्टनर भी नेगेटिविटी करते करते और डोमिनेट करते करते और इस तरह की चीज़ें, नीचा दिखाना अपने पार्टनर को और मैनिपुलेट करना, हाँ ये वर्ड मुझे भूल रहा था, मैनिपुलेट करता है ये पार्टनर, गैसलाइट करता है, चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखाता, कोई भी गलती खुद करता है ब्लेम आपके सिर पे डाल देता है और इवन कि आपको यकीन करा देता है कि आपकी ही गलती है, कंफ्यूज करता है। तो इस तरह का पार्टनर का एनर्जी है। हो सकता है इस टाइम पे कोई कोर्ट केस, लीगल इश्यूज आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। एलिमनी को लेके भी कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है कि पार्टनर जो है आपको आपका हक देना नहीं चाहता। देखिए इसके पास जो है तलवारें हैं 5-5, यानी कि बाकी लोगों का भी इसने लिया हुआ, ये ग्रीडी पार्टनर है। या ये अगर आप जेंट्स हैं, ये लेडी है, तो हो सकता है कि बहुत बार लेडीज़ इतने गुस्से में आ जाती हैं डिवोर्स, सेपरेशन, इन सब चीज़ों में कि वो कहती हैं कि अब इसको बर्बाद कर देंगे, इसका सारा कुछ ले लेंगे, ठीक है। तो जितना इनका बनता है उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं कुछ केसेस में। तो इसलिए मैंने बोला था कि अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेशन में हैं, और पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है किसी का, ठीक है, किसी का ये फ्यूचर पार्टनर हो सकता है, पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। तो आप सभी इसको अलग अलग तरीके से लीजिएगा, क्योंकि एक ही कार्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाले जो कार्ड हैं, ये मैंने एक निकालना चाहा था लेकिन ये 2 निकले हैं। तो यहाँ पे देखिए सरेंडर आया है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में। अब क्योंकि आप ही वीडियो देख रहे हैं, आपका पार्टनर तो देख नहीं रहा है, तो आप ही सुनिए। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवर नहीं, आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे ना गाइस क्या है कि वो लोग जो सेपरेशन में हैं, जिनके बीच में एलिमनी, इस तरह की चीज़ें जो पहुँच गई हैं, जो चीज़ें ना अब ब्रेक हो गई हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर करें। मेरा क्या होगा, मुझसे कौन प्यार करेगा, मुझसे कौन शादी करेगा, दोबारा मेरी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं, वो टेक केयर करेगा। पुरानी चीज़ों को जाने दो, आप लोगों के लिए नई चीज़ें आएंगी। जिनके ब्रेकअप हो गए हैं, सेपरेशन हो गए हैं, जिनके बीच में रीयूनियन के कोई चांसेस नहीं है, तो ये भगवान का संदेश है आपके लिए कि आप सरेंडर करो, मेरी रजा में रहो, ठीक है। मैं 1 नहीं 10 लेके आऊँगा और इससे बेहतर लेके आऊँगा। तो ये तो है उनके लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हीलिंग है, आप लोग हीलिंग करें अपनी, क्योंकि ये जो पार्टनर था ना, या स्टिल आप इसमें हैं, और बहुत लोग हैं जो इसी रिश्ते में रहेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे इसमें रहने की। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो सब सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें तो उनके लिए हैं जो 1% लोग सेपरेट हो जाते हैं, और ये भी सेपरेशन आपके पार्टनर ने कराया, आप करना नहीं चाहते थे, उसने केस कर दिया आप पे, ठीक है। पहले उसने चीट किया, मैनिपुलेट किया, परेशान किया हर तरीके से। ये बहुत बहुत नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं इनके अंदर, और उसके बाद आपके ऊपर कोर्ट केस भी कर दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत, और इनका ना एक ट्रेट ये भी रहा होगा कि दोस्तों से मिलने नहीं देना, दोस्तों से बात नहीं करने देना, अपने घर वालों से मिलने नहीं देना, मायके नहीं जाने देना, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करने देना, कंट्रोलिंग, शक करने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ आपको फिजिकली हार्म किया है, ना मेंटली इमोशनली, बल्कि सोल लेवल पे हार्म किया है। तो आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे। चाहे आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि इनके साथ आप ऐसे पार नहीं पा सकते। आपने बीड़ा उठाया है कि इनको सुधारेंगे, इनको बदलेंगे, तो ये आपको भी बदलेंगे, ठीक है। तोड़फोड़ आपके साथ भी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो हीलिंग, ये जो तोड़फोड़ इन्होंने आपके साथ की है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इवन की सोल लेवल पे, उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और आपकी हीलिंग ही कहीं ना कहीं इनको रास्ता दिखाएगी, ये चीज़ भी है। तो इनको हील करने के लिए कहीं ना कहीं आपको हील होना पड़ेगा। और यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं रिलेशनशिप में या रही हैं पास्ट में, एजेंडाज क्या थी, किस तरीके से सोल्व कर सकते थे उनको या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों की चीज़ें आती हैं। दिस लव इज़ क्रेजी, तो आपको ना टाइम के साथ साथ दिन में ना 24 घंटे में आप एक बार तो ये सोच ही लेते हैं कि यार ये पागल है, ये इंसान पागल कर दिया इसने मेरे को, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। क्योंकि इस तरह के लोग ना बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, और ये 24/7 ट्रिगर करते हैं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं इसकी ट्रिगरिंग के थ्रू आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। और यही इस रिलेशनशिप का जो एक है सोल कॉन्ट्रैक्ट, यही है कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा या करूँगी, और तुम अपनी हीलिंग करोगे, ठीक है। तुम अपने उन ब्रोकन पार्ट्स को हील करोगे मेरे थ्रू, जिन पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो ये हो सकता है गाइज, अगर आपने ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपने इस तरह के ही रिलेशनशिप देखे हों, जहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है और दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है, उसको मैनिपुलेट करता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की यही स्टोरी रही हो कि आपके फादर ऐसे हों
और आपकी मदर ऐसी हों, या वाइस वर्सा आपकी मदर ऐसी हो सकती हैं, आपके फादर ऐसे हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी फैमिली में ये ट्रेड ही बना हुआ हो कि इस तरह की सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप चलती है। तीसरा हो सकता है कि जनरेशनल ट्रॉमा बहुत हो ज़्यादा हो आपकी फैमिली में, तो आप लोगों ने सेल्फ सेक्रीफाइस करना, दूसरे को पेडिस्टल पे रखना सीख लिया हो, पर आपको 24 घंटे में से एक बार, चाहे ये ब्रेकअप हो चुके हैं, आप सेपरेशन में हैं, दूर हो चुके हैं, आप अपने एक्सेस को लेके देख रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंट पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, बट आपको 24 घंटे में एक बार ये ख्याल आता है कि यार ये इंसान मुझे पागल कर देगा, और ये पागल है क्या इंसान, और ये प्यार बहुत बहुत पागल चीज़ होती है, एंड यू वर राइट। ठीक है, सो यहाँ पे ना ये पार्टनर की कोर फीलिंग है, उनको नहीं पता है, ना ही वो आपको कहेंगे, लेकिन उनके मन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको सही मानते हैं और खुद को गलत मानते हैं। हो सकता है ऊपर चीज़ें बिल्कुल उल्टी हों, हमारे कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बिल्कुल उल्टी होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती हैं। हो सकता है कि एक ऐसा इंसान हो जो अपनी गलती मानता ही ना हो, जो हर गलती का ठीकरा आपके सिर फोड़ता हो, लेकिन अंदर डीप डाउन क्या है कि यू वर राइट, तुम सही थे। जो लोग अलग अलग भी हो चुके हैं और अब उनका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, वहाँ भी पार्टनर को लगता है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, और ये जो लोग अभी अपने रिलेशनशिप को संभालना, सुधारना चाहते हैं, कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, शादी को चलाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे पार्टनर का ये सबकॉन्शियस थॉट ही इस चीज़ को बल देगा कि ये शादी चले, ये रिलेशनशिप चले। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये भी आपका पार्टनर ही आपसे कह रहा है कि अपने हार्ट की हीलिंग करें। इस हीलिंग की जर्नी में अगर मुझे छोड़ना भी पड़े, मुझसे सेपरेट भी होना पड़े, तो हो जाएं, लेकिन खुद को बचाएं, वो करें जो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हम एज अ पर्सन अलग तरीके से बिहेव करते हैं और हमारी सोल अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इनकी सोल का कहीं ना कहीं, सोल लेवल के 2 मैसेज आए हैं कि आप वो करें जो आपके लिए बेस्ट है, ना कि मेरे को पेडिस्टल पे बिठा के ना अपनी लाइफ को ख़राब करें, ना कि उस चीज़ में पड़े रहें कि मुझे इसको सुधार के ही दम लेना है। बहुत बार आपका सुधार ही इसका सुधार होता है, आपका कल्याण ही इसका कल्याण होता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, और मुझे तो अभी खुद पे बहुत काम करना है। ये पार्टनर को भी एहसास है कि मेरी तरफ से बहुत सारी गड़बड़ें हुई हैं और मुझे अभी अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ से मैं बहुत बहुत होपफुल हो गई हूँ कि चाहे पार्टनर मैनिपुलेटिव है, कैसा भी है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी हैं उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ को फ्यूचर में बढ़ेंगी। ठीक है, और हमें इस तरह की ही चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि हर कोई भैया अपना रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए रेडी नहीं है। हर इंसान अकेला नहीं जीना चाहता है। ठीक है, हर इंसान की ज़रूरत नहीं है अकेलापन। तो यहाँ पे 2 साइड्स हैं। एक इंसान की लाइफ 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। फिलहाल आप उसी दोराहे पे खड़े हुए हैं। हो सकता है 2 चॉइसेस हों फिलहाल आपके पास। आपके पास एक कोई रिश्ता आ रखा हो और आप प्यार इनको करते हो, तो आपके पास 2 चॉइसेस हों कि यार ये इस इंसान के साथ मैं अपना जीवन खराब करूं या मैं एक बेटर चॉइस लूं। ये डिपेंड करेगा आपकी हीलिंग पे। अगर आपकी हीलिंग अभी नहीं हुई है तो आप इन्हीं को चुनेंगे और फिर आपकी हीलिंग होगी इनके थ्रू। और अगर आपकी हीलिंग हो गई है तो आप एक बेटर पर्सन को चुन के बेटर फ्यूचर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे विन विन सिचुएशन ही होती है। ठीक है, हम हारते नहीं हैं जीवन में कभी भी, हम जीतते ही हैं। तो इसमें टाइम है, एफर्ट्स हैं, स्टोरीज हैं बहुत सारी, और नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, चीज़ें इम्बैलेंस हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, पार्टनर सब कुछ लेना चाहता है, रिलेशनशिप में सिर्फ लेना चाहता है, देना कुछ भी नहीं चाहता है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आप पे डिपेंडेंट हो सकता है हर चीज़ आपसे आपकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड होके करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर बैलेंस लाना है, इसको चलाना है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये तभी सीखोगे जब आप अपने आप को हील करोगे। ठीक है, अपने जनरेशनल ट्रॉमा को हील करोगे, भगवान को सरेंडर करोगे। क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ये कहना ही पड़ता है कि ये भगवान मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तू ही संभाल, तू ही कुछ कर, आके तू ही राह दिखा। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ को होंगी। और आप सीखेंगे कि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सुधारूं। ठीक है, मैं कोई रेस्क्यूअर नहीं हूँ भैया, पहले मुझे खुद को रेस्क्यू करना है। एंड्योरिंग बॉन्ड है, लेकिन ये अगर आप इस पर टाइम और एनर्जी लगाएंगे, एक बार माइंडफुली चीज़ों को देखेंगे, प्रायोरिटी सेट करेंगे सेल्फ की, अपनी। ठीक है, तो पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। और तो यहाँ पे पार्टनर भी फिर इस चीज़ को समझेगा कि मुझे भी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, मुझे भी अपने स्पाउस को प्रायोरिटी देनी है। टाइम हील्स। तो जो लोग हैं जो साथ रहना चाहते हैं भैया, आपके इसमें ना रिलेशनशिप के सुधार में टाइम लगेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान, जैसे फिल्मी दुनिया होती है,
या डेली सोप्स होते हैं जहाँ पे एकदम ही लोग बदल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लाइफ तो एफर्ट मांगती है। तो आपके केस में ये टाइम लगेगा, आपको ही हील होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही आप हील होंगे तो धीरे धीरे आप इनको कैटलाइज करेंगे, इनको ट्रिगर करेंगे हीलिंग के लिए। जब ये आपको ट्रिगर करेंगे, आप ट्रिगर होना बंद कर देंगे, तो अगला भी हार जाता है, थक जाता है। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, रिलायबल रहिए, मैच्योर रहिए। पहले जो चीज़ें इनके साथ करते हैं खुद के साथ करना शुरू करें। इनको प्यार करते हैं भैया, पहले खुद को प्यार करना शुरू करें। ठीक है, और वर्गो जो होती है ना 6 नंबर की राशि होती है, 6 नंबर की राशि जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए है। तो भैया वर्गोज, आप दुनिया में आए ही इसलिए हो कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजोल्व करो। आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहते हो, भगवान ने आपको बनाया इसलिए है, या आप वर्गो बन के आए इसलिए कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है, तो भाई साहब आपको कॉन्फ्लिक्ट भी भर भर के मिलेगा। आपको वर्क प्लेस पे, आपको फैमिली में, आपकी मायके वाली फैमिली में, ससुराल वाली फैमिली में भर भर के केओस मिलेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो रिजोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी एक विश जो है, कमेंट में भी लिखिएगा अपनी विश, जो भी आपकी विश है, और भगवान को थैंक यू बोलिएगा। इस कार्ड को पढ़ने के बाद आपकी विश जो है ग्रांट की जाती है। ठीक है, आपको शादी करनी है, आपको आगे जो है परिवार बढ़ाना है, आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घूमने जाना है, आप अपने पार्टनर को सुधार करके अपने साथ रखना चाहते हैं, आप उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, तो मैजिकली चीज़ें ठीक होंगी। आपके एफर्ट्स के रिजल्ट आएंगे यहाँ पे बहुत जल्दी, 3 महीने के अंदर अंदर। इट बिकम्स अ फेरी टेल। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बिल्कुल परियों की जादुई कहानी की तरह से लगें कि यार ये हो कैसे गया। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को हील करने में, और आप लोग, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों ने रिलेशनशिप की हीलिंग करवाई हो और करनी सीखी हो, और नहीं की है, नहीं करवाई है तो करवाएं और करना सीखें हीलिंग को। और हर रोज़ जो है किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन करें अपने पार्टनर के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ को। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं। इसमें आया है बैड चॉइसेस। यस, डेफिनेटली आपकी पार्टनर में चॉइस जो है बहुत ख़राब है। इससे पहले भी अगर कोई पार्टनरशिप रही है, इससे पहले भी अगर कोई अफेयर रहा है आपका, आपने किसी को प्यार किया है, तो वो भी बैड चॉइस ही रही होगी। ये तो दिख ही रहा है। ये इंसान जो है बहुत नार्सिसिस्टिक है। ठीक है, बहुत ड्रामेटिक है, बहुत टॉक्सिक है। तो हो सकता है गाइस आपके रिलेशनशिप में चॉइसेस बहुत बैड हों। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आप बहुत सारा अनहील्ड ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, तो उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। गेटिंग प्लेड, जो पार्टनर है आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, उसने पहले भी उल्लू बनाया है, पहले वाले पार्टनर्स ने भी यही किया है। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता होगा। इवन कि आपके दोस्त भी आपको उल्लू बनाते होंगे, आपका फ़ायदा ले लेते होंगे। ठीक है, नचा रहा है अपनी शर्तों पे। तो बिल्कुल पक्का हो गया है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, और एक नहीं, आप अनेक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहेंगे। हो सकता है आपके बच्चे भी आपको मैनिपुलेट करें टाइम के साथ साथ। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको मैनिपुलेट करते हो, आपके सिबलिंग्स आपसे चीज़ें ले लेते हों, अपना फ़ायदा कर लेते हों। तो मैनिपुलेशन है, लाइज है, कंट्रोल है, और ये चीज़ें खुद से ही शुरू होती हैं, खुद पे ही ख़त्म होती हैं। खुद को हील करें, चीज़ें ड्रामेटिकली इंप्रूव होंगी। टोटल ड्रामा है और यहाँ पे नो एक्शन है। यहाँ पे एक्शन लेकर नो एक्शन है, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। टोटल ड्रामेटिक पर्सन है वो। एक ना शैलो पर्सनैलिटी हो सकते हैं, वो एक न्यू सोल हो सकते हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं कहीं ना कहीं, वो एक न्यू सोल है जो आपके साथ में इवॉल्व करेंगी। तो आप उनके लिए खुद को इवॉल्व करें। आई हैव नथिंग अबाउट यू। तो ये चीज़ ना बहुत बहुत एक डीप है कि आपको ना विद टाइम वैसे समझ आने भी लगा है, विद टाइम और समझ में आएगा कि ये जो कहानी है ना, ये मेरी कहानी है। ये जो उलझाव है, उथल पुथल है, इसमें जो ड्रामा है, केओस है, ठीक है तुम इसे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है तुम इसमें एक पात्र हो इस कहानी में, लेकिन ये कहानी मेरी है। ठीक है, ये कुछ भी तुम्हारे बारे में नहीं है। ठीक करना है मुझे करना है, हीलिंग करनी है मुझे करना है, बेटर वर्जन बनना है मैंने करना है। तुम तो कहीं ना कहीं मेरे पुराने पाप को कटवाने के लिए आए हो। तो विद टाइम ना आप इनके लिए शुक्रगुजार भी होंगे। हालांकि ये अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, बट मैच्योरिटी तो तभी है ना जब हम ऐसे लोगों के प्रति भी शुक्रगुजार होते हैं कि ठीक है मेरे कर्मों के कुछ बंधन हैं, तुम आए और तुमने मेरी हेल्प की उन कर्मों को कटवाने में। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और कितने लोगों को इस तरह की फीलिंग्स आती हैं अपने ड्रामेटिक टॉक्सिक पार्टनर को लेके, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पे ना अगर आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत प्यारा सा रोज कोड्स का ब्रेसलेट होता है, और रोज कोड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिलेशनशिप को हील करने के लिए अलग अलग। ये रोज कोड्स का स्फेयर होता है। आप अपनी फैमिली फ़ोटो या अपने पार्टनर के साथ अपनी फ़ोटो
गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा के उसके सामने ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर रख सकते हैं। आप इस स्फेयर को अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट है ये आप अंडर द पिलो रख के सो भी सकते हैं। ये रिलेशनशिप की हीलिंग करता है, आपके हार्ट की हीलिंग करता है, अनाहत चक्रा की हीलिंग करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़ क्वार्ट्ज में, और बहुत नेगेटिविटी है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, पार्टनर हद से ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और या इस तरह की चीज़ें हैं कि इंटरफेरेंस बहुत है बाकी लोगों का, एविल आई है, नेगेटिविटी है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के रिश्ते पे। तो आप अपने बेडरूम में या जहाँ भी आप रहते हैं, बैठते हैं ज़्यादा टाइम, ये ब्लैक टॉर्मेलिन का बॉन्ड भी रख सकते हैं। सो गाइज, ये था आपका वीडियो, किस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, करंट इश्यूज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको किसी एक इंसान के साथ कम से कम शेयर करें, फैमिली में ये वीडियो शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। पेड कंसल्टेशंस के लिए या क्रिस्टल्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक नंबर चैनल पे और इस वीडियो के कमेंट में मैं एक पिन कर दूंगी, और इस वीडियो पे थ्रू आउट दी वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो टीम वहाँ पे आपको सपोर्ट कर देगी और आगे की इन्फॉर्मेशन दे देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।